अच्छा, कुछ कॉन्सेप्ट इसके रिलेटेड रह गया था। मान लीजिए जब मैं आपको समझा रहा था कि यहाँ पर जो गैस मॉलिक्यूल है एंड वाटर मॉलिक्यूल है, तब मैंने ये बताया था कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो ज़्यादा इनवर्ड पुलिंग करेगा। कि वाटर मॉलिक्यूल जो होता है, ठीक है, वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है वो कैसा पुल करेगा? साइडवेज करेगा, ठीक है, साइडवेज करेगा। दूसरा करेगा इनवर्ड पुलिंग, इनवर्ड पुलिंग करेगा ना। फिर दूसरा सवाल आ जाता है कि साइडवेज तो सार समझ में आता है, क्योंकि मान लीजिए ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, तो ये इसको पुल करेगा, ये इसको दोनों तरीके से पुल होगा। ये तो हमें सार समझ में आता है, लेकिन इनवर्ड पुलिंग क्यों होगा? ठीक है, इनवर्ड पुलिंग, मान लीजिए नीचे भी एक वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, एंड उसके नीचे भी वाटर मॉलिक्यूल है, उसके नीचे भी वाटर मॉलिक्यूल है, मतलब बॉल के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो ये इसको पुल करेगा, ये इसको पुल करेगा। इसी कारण से अंदर में क्या होगा? इनवर्ड पुलिंग आपका ज्यादा होगा। लेकिन इनवर्ड पुलिंग जो ज्यादा होगा वो क्यों होगा? इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर जो गैस मॉलिक्यूल है ना, गैस मॉलिक्यूल के पास आपका क्या फोर्स लग रहा है? एडहेसिव फोर्स लग रहा है। देखो, ये होता है आपका गैस मॉलिक्यूल। गैस मॉलिक्यूल में हमेशा याद रखो, ये एक गैस मॉलिक्यूल है एंड ये आपका एक है वाटर मॉलिक्यूल, जो ब्लू में इंडिकेट कर रहा हूँ। ये दोनों के बीच में अट्रैक्शन तो होता है, अट्रैक्शन होता है, लेकिन जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब पुल करने की जो पावर है, ठीक है, वो गैस मॉलिक्यूल के पास इतना ज़्यादा नहीं होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण सिंपल है, इसका कारण सिंपल है क्योंकि गैस मॉलिक्यूल एक तो बहुत दूर दूर रहते हैं, दूसरा गैस मॉलिक्यूल के जो डेंसिटी होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। इसी कारण से गैस मॉलिक्यूल जो एडहेसिव फोर्स लगाना चाहिए वो लगा नहीं पाता है। समझ में आ रहा है? अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, इसको और अच्छे से समझेंगे। तो थोड़ा गैस मॉलिक्यूल से हट जाओ, अभी आ जाओ वाटर मॉलिक्यूल के पास। मान लीजिए ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये भी 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 एक वाटर मॉलिक्यूल है। तो आप मुझे बताओ, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये इसको भी अट्रैक्ट करेगा, ये इसको भी अट्रैक्ट करेगा। इसी कारण से दोनों एक दूसरे को खींचेंगे, ये भी एक दूसरे को खींचेंगे, ये भी एक दूसरे को खींचेंगे, ये भी एक दूसरे को खींचेंगे एंड ये भी एक दूसरे को खींचेंगे। इसी कारण से ये जो सेंट्रल जो मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल होता है वो नेट रिजल्टेंट इफेक्ट क्या आएगा? नेट रिजल्टेंट इफेक्ट क्या आएगा? 0 आएगा। सब कैंसिल आउट हो जाएगा ना। मान लीजिए मुझे इधर भी एक खींच रहा है, इधर भी खींच रहा है, ऊपर से खींच रहा है, नीचे से खींच रहा है, तो मैं क्या हो जाऊंगा? चारों तरह से मान लीजिए समान फोर्स अप्लाई हो रहा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, तो मैं एक जगह पर रहूंगा क्योंकि सबने समान मतलब फोर्स लगा रहे हैं। तो इसी कारण से क्या होगा? ये मॉलिक्यूल जिस जगह में है उस जगह में रहेगा, एग्जिस्ट करेगा। लेकिन बात अगर किया जाएगा, वही दूसरी बात अगर किया जाएगा, अगर गैस, ये मान लीजिए आपका वाटर, ये आपका गैस मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये मान लीजिए आपका गैस मॉलिक्यूल है एंड ये आपका वाटर मॉलिक्यूल है। तो वाटर में ऐसे होता है, ऐसे होता है, तो साइडवेज पुलिंग होगा एंड नीचे की ओर पुलिंग होगा। लेकिन गैस मॉलिक्यूल का डेंसिटी कम होने के कारण, ठीक है, मान लीजिए दीज आर द गैस मॉलिक्यूल, दीज आर द गैस मॉलिक्यूल, ये काफ़ी दूर दूर रहते हैं, सरफेस के नज़दीक इतना पाया नहीं जाता है। तो इसी कारण से गैस मॉलिक्यूल में क्या होगा? वीक एडहेसिव फोर्स लगेगा, वीक एडहेसिव फोर्स लगेगा। तो वाटर मॉलिक्यूल नीचे की ओर धकेलेगा,
मान लीजिए इस मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल को ये नीचे की ओर धकेलेगा। धकेलने से क्या होगा, इनवर्ड पुलिंग होगा। नाउ ये जो वाटर मॉलिक्यूल है वो स्टेबल नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि यहाँ पर गैस मॉलिक्यूल में जो एडहेसिव फोर्स लग रहा है, गैस मॉलिक्यूल में जो एडहेसिव फोर्स लग रहा है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। अगर वो हाई होगा, मान लीजिए, जो कि कभी नहीं होता है, एडहेसिव फोर्स मान लीजिए हाई होगा, तभी जाकर के ये वाटर मॉलिक्यूल इनवर्ड पुलिंग नहीं होगा। तो ऐसा तो नहीं होता है ना। एडहेसिव फोर्स हमेशा आपका नेग्लिजिबल अमाउंट होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है। तो इसी कारण से वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, नीचे की ओर आएगा। जब नीचे की ओर आएगा तो मान लीजिए यहाँ पर एक आपका वाटर मॉलिक्यूल है, वो अगर नीचे की ओर आएगा तो ये सरफेस में जो वाटर मॉलिक्यूल पाया जाता है, ये क्या होगा, यहाँ पर टेंशन होगा। टेंशन मतलब क्या, कंट्रैक्शन, कंट्रैक्टेड हो जाएगा। तो सरफेस की इस फेनोमेनन को क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन सरफेस टेंशन से पूछा गया है। ठीक है। तो सरफेस टेंशन कहाँ कहाँ के बीच में होता है, लिक्विड के बीच में होता है। क्योंकि यहाँ पर लिक्विड है ना, यहाँ पर अंदर की तरफ सरफेस में क्या पाया जाता है, आपका लिक्विड है। इनवर्ड अगर देखोगे एंड सरफेस के ऊपर आपको तो गैस प्रेजेंट है, एयर की फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है। तो इनवर्ड पुलिंग इसलिए हो रहा है क्योंकि एडहेसिव फोर्स आपका कम लग रहा है। अगर एडहेसिव फोर्स ज्यादा लगेगा तो फिर इनवर्ड पुलिंग नहीं होगा। जैसे कि आपने देखा है वाटर मॉलिक्यूल में चारों तरफ से प्रेशर पड़ता है, चारों तरफ से इक्वल अमाउंट, सॉरी प्रेशर बोलता हूँ, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। मतलब पुलिंग करने का कैपेसिटी, जो बॉन्डिंग करने का कैपेसिटी, जैसे आप हाइड्रोजन में वाटर में देखते हो, क्या वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो ये क्या करेगा, ये मान लीजिए O, ये HH, ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो दूसरा H इस तरीके से जुड़ेगा, फिर O और H इस तरीके से होता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो अट्रैक्शन, ये एक दूसरे से पूरा हाईली कनेक्टेड होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा चिपक करके चलते हैं। आप ऐसे विजुअलाइजेशन कर सकते हो। मान लीजिए आपने एक पानी का एक बकेट लिया है या कोई कप ऑफ वाटर लिया है, मुझे आप बताओ क्या उसमें कोई 2 सेंटीमीटर का गैप होता है क्या? नहीं ना, अगर विजुअलाइजेशन करना चाहते हो। ठीक है। तो ये इसी कारण से हो रहा है एंड इसी कारण से सरफेस टेंशन हो रहा है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल नीचे जा रहा है। नीचे इसलिए जा रहा है क्योंकि एडहेसिव फोर्स कम लग रहा है। एडहेसिव फोर्स यहाँ पर एब्सेंस नहीं है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एडहेसिव फोर्स क्या है यहाँ पर एब्सेंस है? नहीं, एडहेसिव फोर्स स्टिल एग्जिस्ट, बट एडहेसिव फोर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा लेस है। लेस होने के कारण यहाँ पर हाई कोहेसिव फोर्स है, तो ये इसीलिए इनवर्ड पुलिंग हो रहा है। एंड इनवर्ड अगर पुलिंग हो रहा है तो यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल था ये तो नीचे की ओर आ गया, तो सतह पर जो बाकी वाटर मॉलिक्यूल वो क्या करेंगे, कंट्रैक्ट करेंगे। एंड इसी कंट्रैक्ट करने की चीज को यहाँ पर एक टेंशन डेवलप होगा। टेंशन का मतलब कंट्रैक्ट। एंड इसी चीज को जब इनवर्ड आ जाता है वाटर मॉलिक्यूल, तो उसी चीज को भरने के लिए सरफेस क्या हो जाता है, टेंशन हो जाता है, कंट्रैक्ट हो जाता है। इसी चीज को बोला जाता है सरफेस टेंशन। आई होप सरफेस टेंशन का भी डेफिनेशन आपको पता चल गया है। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन पूछना है, मतलब करना है, सॉल्व करना है। एंड यहाँ पर जो CD ऑप्शन दिया गया है ना, एब्सेंस ऑफ कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नहीं, कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर नहीं होता है। अगर इसको ठीक करेंगे तो कैसे ठीक करेंगे, एक तो कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो एब्सेंस नहीं होता है। पहली बात, क्यों नहीं होता है, क्योंकि कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलरेडी हाई होता है। अगर पूछेगा हाई किधर होता है, भाई हाई आपका बॉल के एरिया में, मतलब इस एरिया में हाई होगा। ठीक है, इस एरिया में भी हो सकता है एंड ये सतह पर भी हो सकता है। ठीक है। लेस कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, भाई लेस बिल्कुल नहीं होता है, हाई ही होता है।
ठीक है, इस तरीके से होता है। तो आपको पता चल गया है इनवर्ड पुलिंग क्यों होता है। इनवर्ड पुलिंग इसलिए होता है क्योंकि कोहेसिव फोर्स कम लग रहा है, एंड यहाँ पर आपका सॉरी एडहेसिव फोर्स कम लग रहा है। सिंपल, ये वाटर वाला साइड में हमेशा याद रखो कोहेसिव फोर्स लगता है, और ये गैस वाले साइड में एडहेसिव फोर्स लग रहा है। क्लियर? एडहेसिव फोर्स आपका बहुत ज्यादा कम है, कोहेसिव फोर्स बहुत ज्यादा हाई है। सो सिंपल। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था, आई होप मैंने आपको सही से समझा पाया हूँ। इसको इसके साथ, ये वीडियो के साथ उस वीडियो को अटैच कर दूंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना आए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।